तो हमें यहाँ से शुरू करना था रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसके कई सारे कारण थे और लास्ट कारण वही था कि जो इनफील्ड राइफल में ग्रीस लगाई गई थी, मतलब इमीडिएट कॉज जो माना जाता है। ठीक है, और तो बहुत सारे कॉज थे, वो भी हो सकता है इसमें पूछे गए हों, और इसके कॉन्सिक्वेंस और क्या क्या लड़ाई हुई, कौन कौन कहाँ लड़ा, वो सब भी है इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था। रिवॉल्ट ऑफ 1857, न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीस कार्टिज वॉज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश आर्मी इन, अच्छा डेट ही पूछ लिया है, 1856 में, एडी में, दिसंबर 1856 में। ठीक है, इमीडिएट कॉज यही था कि सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। ठीक है, क्योंकि वो जो ग्रीस था वो कुछ लोगों ने हवा उड़ाई थी कि सुअर के उससे बना है तेल से या गाय के तेल से। ठीक है, तो जो हिंदू थे वो सुअर के उससे नाराज हो गए, और जो नहीं, जो हिंदू थे वो गाय के उससे नाराज हो गए कि गाय का ग्रीस यूज किया है, गाय का तेल इस्तेमाल किया है। और जो मुसलमान थे वो इससे कि सुअर का क्यों इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो उनको लगा कि ऐसा ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और बाकी और भी रीज़न थे कि जैसे पंडितों के जो संस्कार होते थे उसको भी मना करते थे, वो ये कपड़े पहनने को मना करते थे। मुसलमानों के भी कई राइट्स उन्होंने, मतलब आर्मी में वो नहीं अप्लाई करते थे। ठीक है, यूज़ नहीं करने देते थे। तो उनको लगा था कि जो ब्रिटिश है वो हमारे रिलीजन में इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और वहाँ पे मिशनरी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, तो उससे भी सस्पिशन था लोगों में। तो एक ये रीज़न था, ऐसा नहीं था कि यही रीज़न था। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर। मंगल पांडे वॉज सिपॉय ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, यानी बैरकपुर बंगाल में था, और वहीं पे ये आर्मी थी, वो इन्फेंट्री थी जिसका वो मेंबर था। फिर आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली अजीमुल्ला क्या है, ब्रिजिस कदरी, बख्त खान, हसन खान, person who was bestowed with the title of साहिब ए आलम बहादुर। साहिब ए आलम बहादुर, ये टाइटल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बहादुर शाह ने दिया था, बहादुर शाह जफर, 1857 के टाइम। बख्त खान, ठीक है, बख्त खान को दिया था। ये शायद बरेली के आसपास से था, देखते हैं शायद इसमें। द मेन कॉज ऑफ द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट वाज पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सरवर क्या नाम है, सावरकर जी ने कहा था। ठीक है, 1800 मेरठ से शुरू हुआ था। और लेकिन मतलब मेरठ से शुरू हुआ था, और लेकिन ये जो केस हुआ था ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, बैरकपुर वाला, मंगल पांडे वाला केस। ठीक है, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज मार्चिंग ऑफ सिपॉय टू दिल्ली, दिल्ली स्टेट फोर्ट। अच्छा, ठीक है, मतलब वो तो था कि मेरठ में पहले रिवॉल्ट हुआ, वहाँ ऑफिसर वगैरह को मारे, उसके बाद वो दिल्ली चले आए सारे के सारे जितने भी रिवॉल्ट किए थे, और वहाँ आके बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया कि हम राजा हैं भाई। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर राजा हो गए। अब वो इसका मतलब इतने वो नहीं थे एबल कि वो लीड कर सकें, तो वो बख्त खान को ये टाइटल देते हैं। ठीक है, कि साहेब आलम बहादुर। ठीक है, और उसके बाद से सारी कमान यही संभालता है, बख्त खान। ठीक है, ये कहने के लिए एम्परर रहते हैं बहादुर शाह जफर, लेकिन ब्रिटिश जो है सबको हरा के इनके पास आते हैं, इनके बेटे को गोली मार देते हैं तुरंत, एक एक को मार देते हैं और बाकी दो को शायद एक्साइल कर देते हैं इनके साथ, रंगून। रंगून में ही उनकी डेथ हुई थी। फिर सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज लोटस एंड चपाती। ठीक है, रोटी और कमल। ठीक है, रोटी और कमल कई बार आपने सुना होगा, रोटी और कमल ये सिंबल था। अब ये किसने आइडिया दिया था ये नहीं पता चला, क्या इसका सिग्निफिकेंस सही भी नहीं, लेकिन ये देखा गया था कि गांव गांव में रोटी और कमल पहुंचाई जा रही थी। ठीक है, जो बाहर फेरीज होती थी वो लोग लाके एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाते थे। तो ये पता नहीं कुछ इंडिकेशन था इनका कि रिवॉल्ट करना है या कुछ करना है। out of the given place, namely Jhansi, Meerut, Delhi, Kanpur, which center of the uprising of 1857 was recaptured by English, दिल्ली। ठीक है, ऑल्दो सारे ही कर दिए गए थे, लेकिन दिल्ली शायद सबसे पहले हुआ रहा होगा, पता नहीं। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, ये वाराणसी थी। ठीक, वाराणसी में पैदा हुई थी। हाँ, और इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, मणिकर्णिका। द लीडर ऑफ रिवॉल्ट 1857 एट बरेली, खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर। समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में है। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन हर लास्ट बैटल, ह्यूज रोज से लड़ी थी। ठीक है, ह्यूज रोज उन्हें उसने हराया था एक तरह से।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड एट ग्वालियर, वही ग्वालियर बेटा था इनका। ठीक है। रिवॉल्ट 1857 लखनऊ वाज लेड बाय बेगम ऑफ अवध, जिनको हजरत महल कहते हैं, हजरत महल। ठीक है। फिर 1857 इलाहाबाद कौन था? मौलवी लियाकत अली। ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग लीडर थे, उनके नाम कई बार आते हैं। ठीक है, वो याद है तो अच्छी बात है, कभी मैच द कॉलेज में पूछ लिया तो भी मदद करेगा, अलग से पूछ लिया तो भी मदद करेगा। ठीक है। द लार्जेस्ट number of soldiers who participated in struggle of 1857 came from Awadh. Largest number of soldiers who participated in स्ट्रगल ऑफ, अच्छा अवध से, क्योंकि अवध की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है। तो वहाँ से ज़्यादा सोल्जर आए थे। और ये भी बात था कि जैसे अवध को जब ब्रिटिश ने कॉन्कर किया, मतलब अपने में मिला लिया, तब भी वहाँ मतलब अवध के सोल्जर इसमें थे ब्रिटिश आर्मी में। और इसके बाद भी जो इनको डिसबैंड किया गया इसके आर्मी को, तो भी वहाँ से आए। ठीक है, वो भी ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए। ठीक है। तो अवध से सबसे ज़्यादा सोल्जर थे उनके में उस समय। कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब तांत्या तोपे। ठीक है। तांत्या तोपे ही था जो सबसे बाद में समझ लो पकड़ा गया, पकड़ा क्या गया, इसके इसके ही एक दोस्त था, उसने धोखा दे दिया इनको। ठीक है। तब इनको पकड़ा गया था जंगल से, उसके बाद इनको फांसी दे दी गई थी। अजीमुल्ला खान वॉज एन एडवाइजर ऑफ नाना साहब। नाना साहब पता है कौन थे? नाना साहब जो पेशवा थे, पेशवा के ही वंशज वो थे। हाँ, वंशज थे, उन्हीं के ही बेटे बेटे कुछ थे। और इनको वहां से मतलब अ, महाराष्ट्र से उठा के कानपुर में रखा गया था कि कोई रिवोल्ट वोल्ट कुछ ना कर पाए। ठीक है। लेकिन सिचुएशन उल्टा हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि ये कानपुर में रिवोल्ट कर देते हैं। विद रेफरेंस टू रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही वॉज बिट्रेड बाई फ्रेंड, यही तांत्या तुपे। ठीक है, बताया था मैंने, अभी बताया था कहानी कि तांत्या तुपे ही इकलौते थे जो आखिरी तक लगभग बचे थे, और इनके दोस्त ने इनको धोखा दे दिया था और उनको तुरंत पकड़ के फांसी दे दी गई थी। हुज रियल नेम ऑफ रामचंद्र पांडुरंग, यही तांत्या तोपे, रामचंद्र पांडुरंग। तांत्या तोपे या रामचंद्र पांडुरंग, ये दोनों मराठी थे। ठीक है, लेकिन यूपी में थे उस समय। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस नेमली बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विच बिलोंग टू कुंवर सिंह, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। बिहार। ठीक है, कुंवर सिंह भाई बिहार से थे। ठीक है, इनका कई बार नाम आया है। फिर 1857 रिवॉल्ट इन बिहार वाज, यही कुंवर सिंह, आरा से। ठीक है, आरा से कुंवर सिंह जी आरा से थे। 1857 में बिहार में उन्होंने लीड किया था रिवोल्ट को। ठीक है। और बहुत ओल्ड पर्सनैलिटी थी, अब इसमें एज नहीं लिखी उनकी। पटना ये राजपूत कुंवर सिंह एक ही नाम है वहाँ से। ठीक है। फिर लीडर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम, हाँ ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है। दीवान मनीराम दत्ता, क्योंकि असम नॉर्थ ईस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उससे कोई भी फैक्ट आपको मिलता है, कैसा भी फैक्ट मिले, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत कम पूछते हैं लेकिन पूछ सकते हैं। सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जुलाई 1858, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर। अब ये बीपीएससी में हो सकता है क्वेश्चन आया रहा हो, इसलिए इसमें पुट कर दिए होंगे, क्योंकि इतने टिपिकल क्वेश्चन यूपी में नहीं पूछते, यूपी का पूछेंगे, बिहार का नहीं पूछेंगे वैसे तो। द किंग ऑफ जगदीशपुर वाज कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर यानी कि ये जगदीशपुर जो है आरा में होगा, क्योंकि यहाँ अभी आरा था ऊपर। ठीक है, आरा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें कोई जगह होगी जगदीशपुर, जहाँ के राजा ये रहे होंगे, राजा कुंवर सिंह। ठीक है। पर्सन हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट, कौन था भैया? ठाकुर कौशल सिंह ऑफ औवा। अब ये औवा मुझे नहीं पता कहाँ है। ठीक है, ठाकुर कौशल सिंह ऑफ औवा, इन्होंने ब्रिटिश और जोधपुर दोनों की आर्मी को हराया था एक साथ। हो सकता है ये राजस्थान में हो या राजस्थान के आसपास हो कहीं, क्योंकि जोधपुर तो उधर ही है। फिर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सादत खान, माखन लाल चतुर्वेदी, हु हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट, अच्छा सादत खान, इसमें से सादत खान था। ठीक है, ये सब तो बात के हैं काफी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये तो काफी बात के हैं। ठीक है। A brave from Bhopal led the movement and sacrificed his life during the first struggle of independence in 1857. फाजिल मोहम्मद खान, ठीक है, भोपाल से थे। फाजिल मोहम्मद खान भोपाल से थे। ये एक मतलब ज्यादातर जो सेंटर थे वो यूपी में थे, कुछ आसपास भी थे, जैसे ये भोपाल से थे। ठीक है। और एक हमने देखा बिहार से थे। ठीक है। और ये मुझे लगता है ये भी या तो एमपी या फिर राजस्थान, वहीं कहीं से होंगे, देखना पड़ेगा ये।
फिर अच्छा, पोएट जो जिसने विटनेस किया 1857 का, गालिब। गालिब, ठीक है। गालिब जो है वो बहादुर शाह जफर के कोर्ट में थे, अभी उन्होंने पढ़ा था लास्ट वाले में, ठीक है। गालिब भी पोएट थे। इवन बहादुर शाह जफर भी थोड़े बहुत मतलब वो शायरी वारी करता था। ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वाज आगरा, ठीक है। ओरिजिनल रेसिडेंट था, लेकिन उस समय वो दिल्ली में थे, ठीक है। जब रिवॉल्ट हुआ तो दिल्ली में थे, ओरिजिनली ये आगरा से थे। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एंड भगत सिंह, हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद, ऑब्वियस सी बात है यार, भगत सिंह को कौन नहीं जानता। आउट ऑफ द गिवन नेम्स, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला हु वाज नॉट रिलेटेड टू रिवॉल्ट, उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह बाद में आए हैं लोग, उधम सिंह वगैरह रिवॉल्ट में नहीं थे, रिवॉल्ट से बाद में पैदा हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। डायनेस्टी विच सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, किसने सपोर्ट किया था भाई? सिंधिया जो थे, ग्वालियर के, ग्वालियर के सिंधिया, वही जो अभी वाले हैं, वही वाले हैं, ये वही सिंधिया हैं, अलग नहीं। एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, क्या एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया रिमेन न्यूट्रल टू रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। जो हमारे यहाँ एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उसको रिवॉल्ट से कोई मतलब नहीं था, जो 1857 रिवॉल्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि जो रिवॉल्ट था वो बेसिकली किसका था? जमींदारों का था या सैनिकों का था, ठीक है। उन्हीं लोगों ने ज़्यादा रिवोल्ट किया था। बाकी सब तो शांत थे, बाकी सब अपना काम कर रहे थे। उनको लगा कि ब्रिटिश अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। इवन जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने भी कंडेम किया था इस रिवॉल्ट को, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और ये जो है एक तरह से जो पुरानी जो फ्यूडेटरी है उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। द ग्रुप हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर साहूकार एंड लैंडलॉर्ड्स। अच्छा, कह रहा है हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, साहूकार एंड लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स तो थे, शुरू में थे, बाद में हट गए थे, ठीक है। अब इसमें लैंडलॉर्ड्स क्यों लिखा है पता नहीं। साहूकार भी थे, लैंडलॉर्ड्स भी थे, क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड्स तो मतलब जिनकी जमीनें छीन ली गई थी ना, वो लैंडलॉर्ड्स भी उन्होंने सपोर्ट किया था इस रिवॉल्ट का। बाद में जब अ, अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें जमीन दे देंगे, तुम क्या कहते हैं रिवॉल्ट में साथ ना दो, तो ऐसे कई जमींदार थे जिनकी जमीनें वापस मिल गई, तो वो रिवॉल्ट छोड़ दिए, हट गए वहां से, ठीक है, सपोर्ट भी खींच ली। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली राजा ऑफ विजयनगर, निजाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीवार ऑफ तमिलनाडु, देवा दीवान ऑफ वेलुथाम्बी ऑफ त्रावणकोर, हु डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम ऑफ हैदराबाद। बताया था ये बहुत फ्रेंडली थे उनके अंग्रेजों के, और अंग्रेजों की कोई भी पॉलिसी होती थी सबसे पहले यही क्या कहते हैं अपनाते थे, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद। Out of the given places, namely Jhansi, Chittor, Jagdishpur, Lucknow, which territory was not affected by revolt of 1857? चित्तूर, ठीक है, चित्तूर काफी नीचे है, ठीक है। और जो 1857 का रिवॉल्ट था वो मेनली अपर पार्ट, मतलब यूपी और उसके आसपास जो एरिया है, बिहार और नीचे एमपी का एक दो चीज हमने देखा, ठीक है, वहां से वहीं तक सीमित रह गया था। फिर करेक्टली मैच करना है। बख्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध या फैजाबाद, ठीक है। कुंवर सिंह आरा बिहार, ठीक है। नाना साहब कानपुर यूपी ही। बेगम जीनत महल ये दिल्ली थी, ठीक है, ये बेगम जीनत महल हैं, वो दूसरी थी। फिर झांसी रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ, बेगम हजरत महल, ठीक है, ये हजरत महल है और ये जीनत महल है। जीनत महल दिल्ली, हजरत महल लखनऊ। कानपुर अजीमुल्ला खान कानपुर, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद या अयोध्या, इसी का ही नाम अयोध्या रखा गया अब फिर से, ठीक है। फिर प्लेस और रिवोल्यूशनरीज, नाना साहब कानपुर हमने देखा। नाना साहब ने सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए लोग इनके खिलाफ हो गए थे। लोग क्या सपोर्ट एक तरह से वो थोड़ा हट गया था। इन्होंने क्या किया था, एक चर्च में बहुत इनोसेंट लोग थे, उनको बंदी बना के जला दिया, चर्च को ही जला दिया, ठीक है। तो उससे बड़ा थोड़ा सा रिसेंटमेंट हो गया था लोगों का इसके प्रति, ठीक है। इससे अंग्रेजों को थोड़ी सहानुभूति भी मिली कि ये ज्यादा जाति हो गई कि बच्चों और औरतों को जला दिया। नवाब हामिद नवाब हामिद अली खान दिल्ली, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला भी हमने देखा था फैजाबाद। तो अब इसमें हो सकता है यही ऑप्शन रहा हो, इसलिए इसने लखनऊ लिख दिया, वरना ये फैजाबाद था, ठीक है। मौलवी मौलवी अहमदुल्ला और नवाब हामिद अली खान दिल्ली। मनी राम दीवान असम, ये हमने देखा था अभी, मनी राम दीवान असम, इम्पोर्टेंट था। फिर
प्लेस और लीडरशिप, संबलपुर में कौन था? सुरेंद्र शाही। गंजाम, राधा कृष्ण दंड सेना। कश्मीर में गुलाब सिंह। और इलाहाबाद में लियाकत अली। ठीक है। अब ये अलग अलग टाइम का है, मेरे ख्याल से उससे नहीं रिलेटेड है 1800 से। ये अलग अलग टाइम का। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवॉल्ट कौन था? लॉर्ड कैनिंग, बताया था। ठीक है। डलहौजी का सक्सेसर। फिर एट टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर कौन था भाई? सर जॉन बेनेट हर्से। ठीक है। सर जॉन बेनेट हर्से, ये बैरकपुर की बात हो रही है 1857 में। हु वॉज मेड इलाहाबाद, हु नहीं, ही हु मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विस्काउंट पाल्मस्टोन, नहीं, पाल्मर स्टोन। ठीक है। विस्काउंट पाल्मर स्टोन, ये नया फैक्ट है, इसको याद रख लेना। कौन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उस समय जब इंडिया में 1857 वाली क्रांति हुई थी? ठीक है। विस्काउंट पालमेटर, पालमेरस्टोन, विस्काउंट पालमरस्टोन। ठीक है। द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट, इसमें क्या था? लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कॉमन स्ट्रेटजी मतलब किसी का कंफर्म नहीं था कि किस इस इंसिडेंट के बाद क्या होगा। मतलब जैसे वो मेरठ में रिवॉल्ट करके भाग के आए दिल्ली। ठीक है। अब दिल्ली में इनको पता नहीं क्या करना है। ठीक है। बस आए और उसको बहादुर शाह जफर को बोले कि आप हमारे राजा हैं, और उसके बाद खुशी बनाए 2 4 दिन। फिर बहादुर शाह जफर ने एक को सेनापति बना दिया और 2 4 को कुछ और बना दिया। और सब वापस इधर फिर बिना उसके मतलब घेराबंदी के हैं, और उनको नहीं पता कि अदर प्लेसेस पे क्या हो रहा है या उनको कैसे हेल्प करोगे। ठीक है। उनको खबर ही नहीं है। वहां पर तो चल मार चल रही है, वो हार गए। और यहाँ ये अलग खुश हैं कि चलो हम कम से कम यहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए पर हैं। ठीक है। और ये भी हार गए। ठीक है। तो वही था, कोई कॉमन स्ट्रेटजी नहीं थी। जिसको जहाँ मिला था रिवॉल्ट कर रहा था, जहाँ मार कर रहा था। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था। ठीक है। ये लोग कंट्रोल नहीं कर रहे थे कहीं पे, बस ये था कि ये हेड है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर रहे थे कहीं पे। First freedom struggle of 1857 failed because there was lack of unity of purpose in Indian sepoys। ठीक है। मेनली सिपाही का विद्रोही माना जाता है ये। ठीक है। जो भी जिनका रिसेंटमेंट था ब्रिटिश आर्मी से, तो वही ज्यादातर जुड़े थे इससे। पर उनको ये नहीं पता था करना क्या है। ठीक है। उनको गुस्सा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था करना क्या है। जो नेटिव किंग थे, उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया था भाई? वो उन्हीं की वजह से किंग बने हुए थे। कोई भी किसी भी जो प्रिंसली स्टेट थे, वहां पे जब भी कोई रिवॉल्ट वोल्ट होता था, तो अंग्रेज अपनी सेना भेज के उनको दबा देते थे। और अंग्रेजों की वजह से ये मतलब राजा बने पड़े थे तब तक। ठीक है। तो इसलिए वो अंग्रेजों को ही समर्थन करेंगे। फिर ब्रिटिश सोल्जर वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज देन रेदर देन इंडियंस। ठीक है। जो ब्रिटिश सोल्जर थे, मतलब अब ये तो फैक्ट पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है ब्रिटिश सोल्जर जो है वो ज़्यादा अच्छे इक्विप्ड थे। उनको मतलब ऑर्गेनाइजेशन की भी वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी थे और अच्छे से इक्विप्ड थे जो इंडियंस थे उनके मुकाबले। ठीक है। ठीक है। ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज लोकल राजपूत रूलर डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरीज। ठीक है। मतलब राजपूत स्टेट में जो भी अपराइजिंग हुआ उसको ब्रिटिश आराम से दबा ले गए। क्यों? क्योंकि जो राजपूत रूलर थे वो रिवोल्यूशनरी को सपोर्ट नहीं किए थे, वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे एक तरह से। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेम ब्रिटिशर्स विद मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, सर जॉन निकोलसन, और जनरल नील। दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ, लखनऊ में बहुत मौत हुई थी भाई, बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी लखनऊ में। जनरल नील, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, ये 3 लोग मारे गए थे यहाँ पे लखनऊ में। मतलब लखनऊ में ज़्यादा ही इन लोग की दुर्गति हुई थी। लखनऊ में जो रेजिडेंसी मैंने बताया था ना, रेजिडेंसी, वो एक एरिया है, और यहाँ से नदी है। ठीक है। नदी आगे से थोड़ा सा दूर पे है। ठीक है। तो नदी है। तो अब और जो रिवोल्यूशनरीज थे वो इसके इस तरफ थे। ठीक है। तो वो उधर से तोप मार मार के इधर की बिल्डिंग तोड़ दे रहे थे। ठीक है। इधर की बिल्डिंग तोड़ दी थी। और इसी में से एक जो रेजिडेंट था, शायद सर हेनरी लॉरेंस थे या कौन था, वो इसी रेजिडेंसी में मारा गया था। ठीक है। उसकी कब्र भी वहीं पे है। और वो तोप की गोली उधर से आ रहे थे, उस तरफ से दूसरी तरफ से मार रहे थे। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम
फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये असर्शन है, जो पहला फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस था, मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो फेल्ड हुआ। जो ब्रिटिश से हमें फ्रीडम लेनी थी, क्यों? क्योंकि लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट इन मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेट शील्डेड अवे फ्रॉम स्ट्रगल। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, बहादुर शाह जफर सिर्फ कहने को राजा था, बताया था, मुगल का सब कुछ खत्म हो चुका था, वो ब्रिटिश के पेंशन पे जी रहे थे। ठीक है, इवन बहादुर शाह जफर भी पेंशन पे ही जी रहा था। वो जबरदस्ती आए, बख्त खान और उनकी जो पलटन थी, वो उनको बोली कि भाई आप हमारे राजा हो, आप देश के राजा हो, आप संभालो सब। अब ये बेचारा पूरा मस्त पड़ा है वहाँ, शायरी वारी सुन रहा है, उसको तुम कह दो कि भाई अब तुम राज संभालो, कैसे करेगा वो? ठीक है, तो कोई बात नहीं। और बाकी जो छोटे छोटे वो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, वो इसके समर्थन में नहीं थे। ठीक है, और ना ही वो रिवोल्यूशनरी को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए फेल हो गया ये। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी बाय सर जेम्स ऑल्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, अंग्रेज तो कहेंगे कॉन्स्पिरेसी और पता नहीं क्या, बेसिकली नॉट कॉन्स्पिरेसी। इसने कहा था कि शायद हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश, ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी कहा है, मतलब पूरा वर्ड ऐसा कुछ था। मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, ये वीडी सावरकर थे। डिस्क्राइब एज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वही सावरकर। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कौन था? एस एन सेन। ठीक है, ऑफिशियल हिस्टोरियन जो थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, वो एस एन सेन जी थे। द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज सैयद अहमद खान। वैसे तो सर लगाना चाहिए, शायद वही है ये सैयद अहमद खान। द स्टेटमेंट द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद, किसने कहा था भाई? आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ने कहा कि जो पहला नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो ना तो पहला था, ना नेशनल था, और ना इंडिपेंडेंस का लड़ाई थी। ठीक है, बात इनकी कई हद तक सही है। ठीक है, क्योंकि पहली वो एक तरह की वॉर तो नहीं थी, रिवॉल्ट थी। ठीक है, तो वो खत्म हो गया। फिर नेशनल लेवल पे थी नहीं, सिर्फ बहुत, मतलब यूपी और यूपी के आसपास के इलाकों तक सीमित रह गई थी, तो वो नेशनल तो था नहीं, लोकल या रीजनल कह सकते हो। और वो इंडिपेंडेंस के लिए तो नहीं लड़ रहे थे, इसमें सबके अलग पर्पस थे। वो इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि एज अ नेशन डेवलप नहीं हुआ था इंडिया उस समय, वो इथोस नहीं था सबका नेशन वाला। ठीक है, तो अपने पर्पस के लिए लड़ रहे थे सब। द कंसेप्शन विच इज ट्रू अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज इट गेव डेथ ब्लो टू सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ये तो सही था। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन 1 नवंबर 1858। ठीक है, Indians were assured of many things in Declaration of Queen Victoria in 1858. The assurance fulfilled by the British government that policy of annexation will be abandoned. अच्छा, मतलब उन्होंने कहा था ना कि 1858 के बाद कि अब हम किसी भी इंडियन स्टेट को या प्रिंसली स्टेट को एनेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो था, वो उन्होंने रखा था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वीन विक्टोरिया's proclamation 1858 were to disdain any intention to annex the Indian state, to place the Indian administrative system under administration under the British Crown। एक तो ये तो हुआ था भाई कि जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। पहले वो क्या था, कौन मैनेज करता था एडमिनिस्ट्रेशन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश ने। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन, अच्छा मतलब, और दूसरा, एक तो ये होता कि ब्रिटिश जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया, और दूसरा कि कोई भी इंडिया के स्टेट को वो एनेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, द कमीशन विच इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, पील कमीशन, ये याद रखना। जितने भी इनके कमीशन हैं, वो किस ईयर में आए हैं और क्या उनका पर्पस था। ठीक है, वो याद रखना है। तो ये 1857 के बाद कमीशन बनी थी, पील कमीशन। वो आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बनी थी। ठीक है, इसमें इन्होंने फिर बाद में फिक्स किया था कि कितने आर्मी में कितने रेशियो में इंडियंस और यूरोपियंस रहेंगे। ठीक है, यूरोपियंस में भी स्पेशली ब्रिटिश। ठीक है, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम गोरखा, सिख और पंजाबीज। क्यों?
क्योंकि ये बहुत लॉयल थे ब्रिटिश के, ठीक है, और अच्छे लड़ाके भी थे, गोरखा, सिख और पंजाबी, ठीक है, ये बहुत लॉयल भी थे और अच्छे लड़ाके थे। उसके बाद अदर सिविल अपराइजिंग्स हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कहाँ कहाँ हुई थी? 1857 के आसपास, ठीक है। अ, मतलब 1857 के इमीडिएटली बाद इंडिगो रिवोल्ट हुआ था बंगाल में, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो किस लिए हुआ था? जो पीजेंट थे, पीजेंट इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे, ठीक है। नील की खेती, वही इंडिगो, नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको फोर्स किया जाता था कि इसको उगाओ, और बहुत कम दाम पे, ठीक है, जबरदस्ती उनसे तुम नील उगवा रहे हो वो भी कम दाम पे। तो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था और नुकसान कर रहा था, ठीक है। जो क्रॉप थी बाकी उनको नुकसान कर रही थी, तो इसके खिलाफ ये नील विद्रोह या इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। फिर बनारस रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वाज लेड बाय राजा चेत सिंह। बनारस रिबेलियन राजा चेत सिंह ने लीड किया था। नील दर्पण दीन बंधु मित्रा ने लिखा था। ये इंडिगो फार्मर के लिए ही लिखा था, इसी इंडिगो रिवॉल्ट पर ही लिखा था, ठीक है। दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा था। वंदे मातरम किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब किया था? उन्होंने एक बुक लिखी थी आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ किसके ऊपर थी? सन्यासी रिवॉल्ट के ऊपर, ठीक है, ये है तो। हाँ, नोबल आनंद मठ उन्होंने लिखी थी और ये सन्यासी रिवॉल्ट पर लिखी थी, उसी में ही ये सॉन्ग था, ठीक है, वंदे मातरम। द पर्पस ऑफ बरिया या ताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर वॉज, बरही या ताल, ये भैया ये किस लिए था? डिमांड ऑफ बास्केट लैंड रिस्टोरेशन, नहीं, डिमांड ऑफ बक्सद, बक्सद या बकास्ट, डिमांड ऑफ बकास्ट लैंड रेस्टोरेशन। अब ये क्या है नहीं पता भाई, बकास्ट लैंड। चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वॉज पटना। वहाबी मूवमेंट कहाँ से शुरू, मतलब सेंटर उसका कहाँ था इंडिया में? ये पटना। कुका मूवमेंट पंजाब में था शायद, ठीक है, हाँ पंजाब। गुरु राम सिंह ने शुरू किया था। पागलपंथी रिबेलियन वॉज इंडीड अ रिबेलियन ऑफ गारोज, ठीक है। पागलपंथी किसने शुरू किया था? गारो, जो गारो खासी जनती है मेघालय वाले, ठीक है। पागलपंथ वॉज फाउंडेड बाय करम शाह। With reference to Santhal Hul of 1855, the statement is correct. Major Burrows lost the battle with Santhals near भागलपुर, ठीक है। संथाल ने हरा दिया था भाई इनको, देख लो, 1855 में हुआ था। गुक्को वॉज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ गोद्दा, ये ट्राइब थी शायद। महाजन दीन दयाल राय इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नेम इन दिस कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब इनका पता नहीं पर्पस या क्या इन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। फिर लीडर ऑफ फराजी फराजी रिबेलियन, दादू मियाँ, ठीक है। फराजी या फराजी इसमें लिखा है, वैसे तो फराजी की जगह मैंने लिखा, ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरियतुल्लाह, उसके फॉलोअर थे, ठीक है, फराजीज। और लीडर कौन था इनका? दादू मियाँ, ठीक है। फराजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। वेलुथाम्बी अ रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, केरला में था, ट्रावनकोर वाला ना वेलुथाम्बी, ठीक है। कमोसी कृषक जथा इन महाराष्ट्र वॉज फाउंडेड बाय वासुदेव बलवंत फड़के, इंपॉर्टेंट नाम है वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत उनको पता होगा इसमें, इनके बारे में। द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ फॉर रमोसी अपराइजिंग वॉज वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में होता है रमोसी अपराइजिंग। द सेंटर ऑफ गडकरी गडकरी रिबेलियन, अब ऐसे तो मतलब कोल्हापुर है, लेकिन अगर मान लो कि स्टेट देगा तो महाराष्ट्र आप गेस कर लोगे, ठीक है, गडकरी तो वहीं के हैं, महाराष्ट्र के। फिर ट्रेस द ट्राइब दैट रिबल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैंड, खोंड, ठीक है। जब ब्रिटिश ने ह्यूमन सेक्रीफाइस बंद कर दिया तो खोंड ट्राइब ने रिवॉल्ट किया था उसके खिलाफ, ठीक है। तो इसलिए अभी भी कहते हैं कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाता है, भले ही लीगल है वो, ठीक है, लेकिन वो दिया जाता है, इसलिए वहाँ कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं जाना चाहिए। कोल रिवॉल्ट लेड बाई बुद्धो भगत, कोल म्यूटिनी अंडर बुद्धो भगत टुक इन सिंहभूम, कहाँ है ये? झारखंड में ना, सिंहभूम। वगैरह अपराइजिंग हैपेंड इन बड़ौदा, वगैरह अपराइजिंग बड़ौदा में। फिर अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया पीरियड टू 1857 इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, अच्छा वो दिया था और उसके समझ लो वैसे ही याद कर लो। सिपॉय म्यूटिनी वेलोर में 1806 में हुई थी। कच्छ रेबेलियन
1819 से 31 के बीच में, कोल अपराइजिंग 1831 से 32 के बीच में, और संथाल रिवोल्ट 1855 से 56। ठीक है, अभी हमने देखा था क्या कि संथाल वालों ने इनको हरा दिया था, ठीक है, ब्रिटिश को। ठीक है, आफ्टर संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, दीज measures were taken by colonial government। पहला क्या था, territories called Santhal Parganas were created, became illegal for Santhal to transfer land to non Santhal। ठीक है, दो चेंज उन्होंने संथाल संथाल अपराइजिंग के बाद लाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पहला किया था कि संथाल परगना बनाया था अलग अलग, जैसे मान लो कि इतनी टेरिटरी है संथाल की, तो उसमें अलग अलग परगना बना दिया, संथाल परगना इसको कहते हैं। फिर इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल, अब संथाल जो हैं, ठीक है, मान लो कि यहाँ कई सारे संथाल रहते हैं, उनके अपने अपने लैंड हो गए, तो वो ये लैंड जो है केवल संथाल को दे पाएंगे, नॉन संथाल को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मतलब कोई और कहीं से आके बस गया, उसको जरूरत है तो वो नहीं दे पाएंगे उसको। गंजाम रिवोल्ट अकर्ड फ्रॉम 1800 एडी टू 1805 एडी। गंजाम, ये तो ओडिशा में है ना गंजाम, ठीक है, लेड बाय धनंजय। ठीक है, अ, गुम क्या है, गुमसुर, रिवॉल्ट ऑफ गुमसुर वाज लेड बाय श्रीकर भांजा। अब ये पता नहीं। फिर इसमें क्या है, संथाल, अच्छा रिबेलियन कब हुआ और किस ईयर में हुआ, कौन से कब, ठीक वही वाला है। संथाल 1855, कोल 1831, खासी 1829, अहोम 1828। ठीक है, सही है। हम्म, उसके बाद रिवोल्ट ऑफ संथाल लेड बाय सिद्धो कानो एंड भैरव चंद। ठीक है, सिद्धो कानो भाई थे दोनों, और उसके बाद भैरव चंद। संथाल परगना रीजन वॉज कॉल्ड इन एंशियंट टाइम्स, क्या कहते थे उसको, नारी खंड। ठीक है, संथाल परगना को नारी खंड कहते थे एंशियंट टाइम में। ब्रिटिश कमांडर हु डिफीटेड बाय द संथाल मेजर बुरो। ठीक है, 1855 में जो संथाल वाला लड़ाई हुआ था, उसमें मेजर बुरो को हराया था इन लोगों ने, संथाल वालों को। ठीक है, फिर संथाल कहाँ के थे, झारखंड से। ठीक है, संथाल भी झारखंड से थे, और ये अच्छा संथाल वही सिद्धू कानो के अंडर में। ठीक है, तोड़ा, टोडा तमिलनाडु, जारवा ये अंडमान निकोबार, पता ही है, ट्राइब्स और स्टेट है। ठीक है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो जाता है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया। लसोदिया मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म अमंस्ट भील ऑफ मेवार, बाघर और नियर बाई रीजन वॉज लॉन्च बाई गोविंद गिरी। ठीक है, लसोदिया मूवमेंट पता नहीं क्या था। मुंडाज रोज इन रिवॉल्ट इन 1899। मुंडा कब रिवॉल्ट किए थे, 1899 में। उलूगुलान रिवॉल्ट वाज रिलेटेड टू बिरसा मुंडा। ठीक है, उलूगुलान रिवॉल्ट बिरसा मुंडा, इनको 1899 में ही मार दिया गया था शायद। ठीक है, पकड़ के फांसी दे दी थी ब्रिटिश ने। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलूगुलान द ग्रेट तमिल, ठीक है, उलूगुलान, उलगुलान या ग्रेट तमिल इस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इवेंट बिरसा मुंडास रिवॉल्ट। ठीक है, 1899 से 1900, तो इनको फांसी भी दे दी थी इस टाइम। अरे बहुत है, ठीक है, चलो। हम्म, अहोम 1828, कोल 1831 32, कोली 1784 85, और चुआर 1868। ठीक है, 1768 सॉरी। ठीक है, ये 1785 और 1768। ठीक है, मतलब ये 19वीं सदी के पहले की रिवोल्ट है। ठीक है, ट्राइबल लीडर हु इज नोन एज धरती आभा बिरसा मुंडा। ठीक है, फिर वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम रांची टू भागलपुर। ठीक है, रांची से भागलपुर तक। द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिफर टू ट्राइबल पीपल बाय थक्कर बप्पा। अब ये थक्कर बप्पा कौन थे नहीं याद है, नहीं नहीं याद है, और पता नहीं, देखते हैं शायद उनके बारे में कुछ हो। आदिवासी टर्म यूज किया था उन्होंने, जो ट्राइबल लोग थे उनके लिए। The common factor for tribal insurrection in India in 19th century was complete disruption of the old agrarian order and tribal communities। मतलब जब ब्रिटिश आया ना, तो उन्होंने कई चीजें बदलने की कोशिश की। ठीक है, इवन वो नॉर्मल लोगों को तो बदला ही, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनकी अपनी खुद की प्रथाएं होती है ना, खेती करने की या शादी विवाह करने की, तो उस वो चीजें ब्रिटिश को नहीं समझ में आती थी या पसंद नहीं थी, जो भी था, तो उसको भी रिप्लेस करने की कोशिश की गई। ठीक है, फिर होज रिवॉल्ट या हो रिवॉल्ट, ये कहाँ पे कब हुआ था, 1800 1820 से 21 ईडी में। ठीक है, काफी बाद में।
Kharwar tribal movement occurred in 1874 AD. The leader of some anti-British revolt in Sambalpur was सुरेंद्र साई. ठीक है, सुरेंद्र साई उड़ीसा में थे, ये उड़ीसा का है. ठीक है, संबलपुर उड़ीसा में है और ये वाला उड़ीसा का है. वहाँ पे एक एयरपोर्ट है ना, सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, शायद भुवनेश्वर में है उड़ीसा में ही. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट इसमें दिया है कि कौन सा पहले है उसके बाद कौन सा है. सबसे पहले संथाल रिबेलियन, फिर म्यूटिनी ऑफ सिपॉयज, फिर इंडिगो रिवॉल्ट, फिर डेक्कन रायट. ठीक है. द करेक्ट मैच इस इसमें से करेक्ट मैच बताना था. बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट 1859 टू 60, पैबना पीसेंट रिवॉल्ट 1873 टू 76, मोपला रिवॉल्ट रिबेलियन 1821 1921. ठीक है, मोपला ये वही जो आजकल न्यूज़ में था. क्या नाम, केरला में. ठीक है. तेभागा मूवमेंट ये शायद बंगाल में था. तेभागा 1946 टू 47. ठीक है, तेभागा काफी लेट का है, मतलब आज़ादी के आसपास का ही है. ठीक है, मोपला केरला, पैबना बंगाल, इक्का अवध, इक्का मूवमेंट अवध से. ठीक है. बिरसा मुंडा बिहार. ठीक है, अब तो झारखंड हो गया लेकिन वो बिहार मान लो. द मोपला रिबेलियन ब्रोक आउट इन ईयर 1921. ठीक है. पैबना रिबेलियन 1873 to 85, Ika movement 1821 to 22, संथाल रिबेलियन 1855-56, ताना भगत मूवमेंट 1819. ये भी शायद झारखंड वाला था. ठीक है, ताना भगत हमने देखा, सिद्धू कान्हा वाला देखा, ये सब झारखंड वाले हैं. फिर इसमें लिखा है कि पीजेंट वर गिवन राइट्स ऑन द लैंड इन 1885 थ्रू बंगाल टेनेंसी एक्ट which was major demand of Pabna rebellion. ठीक है. The movement was peaked during 1873 to 76 AD it was uh, after it was a legal dispute. ठीक है. ठीक है. फिर रामपा रिबेलियन 1879 to 80, पैवना रिवॉल्ट 1873 to 76, बंगाल बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट 1859 to 60, जैंतिया रिबेलियन 1860. ठीक है, 1860 63 में 3 साल. फिर इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट 1857 75 वाज 1875 में जो डेक्कन राइट हुआ था उसका क्या कारण था. फेमाइन. ठीक है, फेमाइन मतलब वहाँ फेमाइन आया था, इसलिए वहाँ राइट शुरू हो गए थे. क्यों? क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही थी ठीक से उस समय की. जो अंग्रेज थे वो अपना बचे सोचते थे कि हम जाएंगे तो हम भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो बचे रहने की कोशिश किए थे. ठीक है. फिर अच्छा, ये दूसरा रीजन था, हाई इंटरेस्ट रेट्स पेड बाय महाजन. मुपला रिवॉल्ट took place in Kerala. With reference to revolt in British India, people known as Kalhar belong to this region among Kolhapur, Midnapur, मदुराई और रंगपुर. मदुराई. ठीक है, मदुराई साउथ में है शायद इसलिए, मुझे यही लग रहा है. फिर बैरकपुर म्यूटिनी नवंबर 1824 और बहरामपुर रिवोल्ट फरवरी 1857, संथाल रिवोल्ट 1855-56 और वेलूर म्यूटिनी ये 1806. ठीक है, जुलाई 1806. तो ये सारे थे. इसके बाद सन्यासी 1763 से 1800, कोल अपराइजिंग 1831 से 32, इंडिगो रिवोल्ट 1859 टू 60, डेक्कन अपराइजिंग, डेक्कन एग्रीकल्चर रायट 1875 एडी, बिरसा मुंडा अपराइजिंग 1899 टू 1900. ठीक है, तो इनको बिरसा मुंडा को उन लोगों ने पकड़ के मार दिया था ब्रिटिश ने. ठीक है. सन्यासी रिवोल्ट हमने पढ़ा, आनंद बंटी सिक्के पर लिखी थी. ठीक है. कोल अपराइजिंग, इंडिगो 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 रिवोल्ट जो है इंडिगो की खेती से रिलेटेड था. ठीक है, ये दोनों वैसे तो सन्यासी एग्जैक्टली बंगाल का नहीं पर बंगाल में भी था. ठीक है. बिरसा मुंडा अपराइजिंग देख लिया. फिर भील्स रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन एमपी एंड महाराष्ट्र. ठीक है, भील्स इन्हीं दो तीन स्टेट में है भी, और बहुत होंगे राजस्थान में होंगे. अपने यहाँ तो हैं बहुत, मई स्कूल होंगे, बहुत कम ही होंगे. फिर रिवॉल्ट और पर्सन, मुंडा बिरसा है, संथाल काना. अच्छा, मुंडा ट्राइब है. ठीक है, बिरसा मुंडा नाम. अहोम गोमधर कुंवर, ये
जी कुंवर जो भी था इनका। फिर ताना भगत, जात्रा भगत एंड तुरिया भगत। ताना भगत में दो थे, जात्रा भगत और तुरिया भगत। ठीक है। उसके बाद क्या है, जात्रा उर्वान स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट इन 1914। ठीक है। फिर अच्छा, वही दिया है कहाँ कहाँ पे था, किस ईयर में था ये रिवॉल्ट। कुकी रिवॉल्ट 1917 टू 19, मणिपुर एंड त्रिपुरा। कुका रिवॉल्ट पंजाब में था 1814 टू 72। कुका के बाद कुकी था। फिर कुकी रिवॉल्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा, कुका रिवॉल्ट पंजाब, रबना रिवॉल्ट बंगाल, बिरसा मुंडा बिहार या झारखंड जो अभी है, चुआर रिवॉल्ट, चुआर 1768 वेस्ट बंगाल। उसके बाद फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी इन हिज आइडियोलॉजी, जोधानांग। अब ये कहाँ थे नहीं पता, ठीक है, तो इसको यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे इसके आगे वाला। धन्यवाद।